आम नागरिकों को सरकारी कार्यालय से शिकायत रहती है कि वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती या वहाँ उनकी शिकायत का समाधान नहीं होता। कई बार आप लोग पुलिस थाने में जाते हो, पुलिस आपकी कंप्लेंट लोग नहीं करती। कई बार आप बिजली विभाग में जाते हो बिल की समस्या को लेकर, तो वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता या आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार बैंक से भी आपको कोई समस्या हो जाती है, आप बैंक में जाते हो अपनी शिकायत लेकर, तो वहाँ पर भी आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो ऐसे में आपके पास में उपचार की व्यवस्था है। देखिए, सरकारी कार्यालयों में अधिकतर आम नागरिक की लोग सुनवाई नहीं करते। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अपनी शिकायत का कैसे आप काम करवा सकते हो। देखिए, जब भी आप किसी सरकारी कार्यालय में कोई शिकायत करने जा रहे हो, तो हमेशा उसे लिखित रूप में लेके जाए, और लिखित रूप में हमेशा उस चीज़ की कोई प्रूफ है आपके पास में तो उस चीज़ का प्रूफ जरूर लगाए, और उसकी हमेशा 2 फोटो प्रति करावे। एक फोटो प्रति को आपको उस कार्यालय में जमा कराना है, ठीक है, और दूसरी प्रति पर आपको उसकी रिसीव लेना है, जो उस कार्यालय की मोहर और सिग्नेचर, जो उसका अधिकारी होगा वो उस पर सील और साइन करके आपको देगा। ये इस बात का सबूत है कि आप उस ऑफिस में गए और आपने अपनी समस्या इन साहब को बताई। अब आपको इन समस्या पर काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारी कार्यालय के अधिकारी होते हैं वो आपको किसी प्रकार की रिसीव्ट भी नहीं देते, और आपके पास में एविडेंस के तौर पर कोई प्रूफ नहीं होता कि मैं उस सरकारी कार्यालय में गया अपनी समस्या को लेकर और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में एक रास्ता आपके पास में बचता है। आप अपने लोकल जो डाक ऑफिस होता है आप वहाँ जाइए। डाक ऑफिस में आपको एक लिफाफा लेना वहाँ से, और आपकी जो शिकायत है उसको आप लिफाफा बंद करिए, और जिस कार्यालय में आपको भेजना है, मान लीजिए पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस आपकी शिकायत नहीं कर रही है, तो वहाँ पे आप पुलिस थाने का एड्रेस लिखिए और नीचे अपना एड्रेस लिखिए। और मान लीजिए आप कहीं विद्युत विभाग में शिकायत कर रहे हैं, विद्युत विभाग आपकी शिकायत का समाधान नहीं कर रहा है, आपकी नोट नहीं कर रहा, तो आप विद्युत विभाग के नाम कर दीजिए। अगर आपसे बैंक से किसी प्रकार की शिकायत है तो आप बैंक के नाम से एड्रेस कर दीजिए। अब करना क्या है, आपको उस एड्रेस से आपको डाक ऑफिस के माध्यम से उसको स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट क्या होती है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जिस कार्यालय में उसे भेजना है वहां पर कुछ दिनों में 2, 3 या 7 दिन का अधिकतम टाइम होता है, वहां आपकी शिकायत चली जाएगी। एज एविडेंस के तौर पर जो डाक ऑफिस होता है या डाक विभाग होता है वो आपको उसकी एक स्लिप निकाल के देगा। वो स्लिप एक एविडेंस के तौर पर काम करेगी। उस स्लिप के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी शिकायत संबंधित इलाके में या संबंधित कार्यालय में पहुंची या नहीं पहुंची, आपका डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। जब आपका पार्सल डिलीवर हो गया, उस पर कोई शिकायत नहीं होती या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप उसे आगे कोर्ट में एज एविडेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हो। और जितने भी सरकारी कार्यालय में उसमें हम अधिकतर उपभोक्ता के तौर पर होते हैं, तो आप उपभोक्ता न्यायालय में एक केस का फाइल कर सकते हो। तो एज एविडेंस के तौर पर आप उस शिकायत की प्रति और जो आपने डाक पोस्ट के माध्यम से स्पीड पोस्ट भेजा है उसकी फोटोकॉपी और उसके ट्रैकिंग लिस्ट कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगले पास में कार्यालय में पहुंची नहीं पहुंची, इसकी एक स्लिप आएगी। वो आपको एज एविडेंस के तौर पर बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपकी कोई कार्यालय सरकारी कार्यालय से शिकायत नहीं करता या आपने नोट नहीं करता, तो ऐसे में एक बेस्ट उपचार है जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत का समाधान करवा सकते हो या अपनी शिकायत पर कार्रवाई करवा सकते हो।